हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक सॉलिड को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी, कौन कौन सी पॉइंट हमें याद रखनी चाहिए और क्या क्या हमें इसमें करने होंगे। अब देखो, सबसे पहली पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जब भी कभी अगर कन्वर्जन टाइप अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले उसमें आपको ये चीज देखना होगा कि जो भी क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे सबसे पहले आप राइट डाउन कर लोगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकंड में जब आपने क्या किया कि फर्स्ट पॉइंट में आपने फर्स्ट में राइट डाउन कर लिया सारे इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया था वो सारे इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। और सेकंड में आपको ये करना है कि इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको कि जब भी कभी कन्वर्जन की अगर क्वेश्चंस आती है तो उसमें हमें वॉल्यूम दोनों को इक्वल करना होता है। क्योंकि मान लो कि अगर प्रीवियस फॉर्म में जो भी जिस भी शेप में रही होगी सॉलिड बॉडी और जब हम उसको मीन्स कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट करने के बाद जिस भी शेप में आएगा उस दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, समझो। अब देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूं, ठीक है, यहां से एक मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, ठीक है। अब देखो, अगर इसको मेल्ट किया जाएगा और दोबारा से रिकास्ट करके इसको क्या किया गया, ये सिलेंडर है जो कि आर रेडियस का है। किसकी है? आर रेडियस की है। और इसकी हाइट जो है वो क्या दे रखा है, एच दे रखा है। ठीक है। तो अब देखो, हमें इसमें जो अगर हमारे पास जो सिलेंडर होगा तो उसमें आपको दो इंफॉर्मेशन दी होगी। एक तो हो गया क्या, पहली पॉइंट हाइट दिया होगा और दूसरा जो होगा वो क्या दिया होगा, रेडियस दिया होगा। अब देखो, जब इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाएगा, ठीक है, रिकास्ट किया जाएगा। अब मान लो कि हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इसको जब रिकास्ट किया जाएगा तो मान लो कि वो कौन शेप में जो है, मीन्स एक कॉनिकल शेप में इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो जब ये कॉनिकल शेप में अगर कन्वर्ट करेगा, अब इसमें आपको दूसरी चीज जो गिवन होगी, यहां से इसकी हाइट दी होगी और रेडियस जो है आपको नहीं गिवन होगा, मीन्स रेडियस अननोन होगा। तो देखो, इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी, मीन्स सिलेंडर की वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, मीन्स कोन की वॉल्यूम के बराबर। क्योंकि देखो, यहां पे जो भी इसकी की वॉल्यूम थी उस वॉल्यूम में कोई भी चीजें, कुछ भी चीजें चेंजेस नहीं है। जितना भी क्वांटिटी से ये बना होगा, ठीक है ना, जितने भी ये क्वांटिटी से बनी हुई है, फिर से दोबारा तो हम उसी मटेरियल का हम यूज करके क्या किया, उसे हम मीन्स दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब हम दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा ही इक्वल होगा। मीन्स इस चीज को आपको याद रखना है। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने आपको जो जो चीजें बताया, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना होगा कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके क्या करोगे, यहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन लिख लोगे। दूसरी अप्रोच ये होगी कि जो भी चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो उसमें हमें क्या करना होगा कि जब हम कन्वर्जन की बात आती है, तो जब भी कभी कन्वर्जन की बात होती है तो उसमें हमें क्या रखना होगा, मीन्स वॉल्यूम दोनों की बराबर करना होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो देखो, हमें जो इसमें क्वेश्चन है क्या कि अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। अब जैसे देख लो कि इसमें हमें एक स्फीयर दिया हुआ है और उस स्फीयर को क्या किया गया है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया। और रिकास्ट करके जब बनाया तो वहां पे जो सिलेंडर जो बना, उस सिलेंडर की रेडियस दे रखा है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मीन्स उस सिलेंडर की हाइट। तो देखो, हम लोग यहाँ पे फिगर आपको जो है बनाना ही, अगर आप फिगर बना दोगे तो चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब आप फिगर बनाते हो तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है। तो जब हम स्फीयर को कुछ इस प्रकार से हम इसको दिखाते, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी, मीन्स रेडियस जो दे रखा है इसका आर का जो वैल्यू दे रखा है वो हमें क्या है, मीन्स 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसी को क्या किया गया है, रिकास्ट किया गया है। ठीक है, मेल्ट करके मीन्स पिघला करके और दोबारा से इसको क्या किया गया है, मीन्स एक दूसरा शेप में कन्वर्ट किया, जिसको कौन सा शेप है, जो सिलेंडर के शेप में है। तो यहां से अगर मैं बात करूं सिलेंडर का, सिलेंडर बनाओ तो यहां से देखोगे तो इसकी
ये इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा क्या, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस यहाँ से और ये वाली हाइट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें इसकी रेडियस दे रखा है और रेडियस जो दिया हुआ है वो कितने सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। अब बताओ क्या हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो h, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सबसे पहले देखो कि हमें वॉल्यूम किसकी निकालनी होगी, स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी होगी। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहले हमें राइट डाउन करना है। तो यहां से देखोगे हमें गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब फॉर्मूला याद होगा तभी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे एक मीन्स छठा लेक्चर मीन्स हमारा जो 6th लेक्चर था जिसमें मैंने कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करवाया है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वहां पे प्ले लिस्ट में जाए, हमारे चैनल का नाम है विश्वास एजुकेशन, वहां पे सर्च करेंगे, प्ले लिस्ट में आएगा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वहां से आप कंप्लीट फॉर्मूला डिवीजन का मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वहां से जाकर के वो वीडियो देखें और फॉर्मूला रिवाइज करें, उसके बाद ही इसको क्वेश्चन को लगाएं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो जाती है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो ये यूनिट जो होती है वो क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमें इसमें करना होगा क्योंकि अब यहां से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा उस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये 4/3 इंटू मीन्स 22 ये हो जाएगा क्या 7, और इंटू यहां से ये 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर और इंटू क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी ये 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सबसे बेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो इंफॉर्मेशन क्या करो, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो जो भी आपको वैल्यू दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम दो क्वांटिटी को मीन्स दोनों की वॉल्यूम को जब हम इक्वल करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा, मीन्स ऑटोमेटिकली जो है वो कट जाएगा, तो वहां से हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब देखो अब हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं किस पे, सिलेंडर को। अब देखो सिलेंडर में जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, मीन्स रेडियस। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, मीन्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो हमें हाइट तो दिया नहीं है तो हमें मानना होगा, ठीक है, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एक्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि सिलेंडर की हाइट जो है वो क्या दे रखा है, वो हमने क्या मान लिया, मीन्स एक्स मान लिया। अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, h की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें h की वैल्यू मीन्स x दे रखा है तो अब हम यहां से क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या कर दोगे यहां से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तो क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर, ये h होगा, और यहां से ये वाली मीन्स स्फीयर की जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्लियर है। अब देखो इसकी मैं बात करूं तो यहां से आप कर लो क्या 22/7
इंटू आर की वैल्यू 6 × 6 और इंटू हो जाएगा क्या h सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये रहेगा मूव कि अब देखो ये हमने क्या किया है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मीन्स स्फीयर की वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये वाले वैल्यू को यहाँ पे आपको राइट डाउन करना और दोनों को इक्वेटिंग करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा क्या 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो यहां से जब आप देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 22/7 और 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब यहां से आप सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर तो यहां पे बच जाएगा क्या, सेंटीमीटर बचेगा। यहां से क्या होगा h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू यहाँ से ये 4.2 इंटू ये हो जाएगा 4.2 और अपॉन में हो जाएगा। अब देखो ये वाले वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले वैल्यू को जब मल्टीप्लाई में यहाँ पे जब आप ट्रांसपोज करोगे, मीन्स बराबर के राइट साइड आप भेजोगे, तो क्या हो जाएगा, टर्म तो ट्रांसफर होंगे विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 6 × 6। अब देख लो कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगी, मीन्स ये 2 टाइम्स में 0.7 टाइम्स में होगा ना। अब देखो यहां से ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जब आप इसको करो काटोगे तो ये जो हो जाएगा क्या 1.4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा क्या, अब देखो ये तो हो गया 0.49 और इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 और 1 5 मीन्स ये हो जाएगा कितने 5.6 आ जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 9 4 जा 9 6 जा 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 जा 54, 5 9 जा 45 और 24 मीन्स 45 और 24 जो हो जाएगा यहाँ से ये 9 देख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 5.6 है और हमें 0.49 से मल्टीप्लाई करना है। देख लो यहाँ से हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 होगा 45। ठीक है, 45 और 5 ये 50 होगा। अब देखो 24 फिर 2 और यहाँ से ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 ये 7 ये 2 एंड हमें जो मीन्स पॉइंट भी है क्या हमें देना होगा कितने मीन्स 2.744। ठीक है, ये 2.744 आ जाएगा इसका, इतने सेंटीमीटर जो होगा इसका क्या आ जाएगा मीन्स हाइट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दे रखा है क्या, और राइट सर्कुलर कोन is of height is 8.4 मीटर and the radius of its base is 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कि हमें एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है जिसकी अगर मैं बात कर रहा हूं हाइट की, तो हाइट जो है हमें 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरी बात मीन्स बेस की रेडियस जो दे रखा है वो हमें 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको रिकास्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है, और जिस स्फीयर की मीन्स रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, जिस स्फीयर की हमें क्या करना होगा रेडियस फाइंड आउट करना होगा। अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको इससे पहले ही मैं बता चुका हूं क्या कि इसमें जो हमें करना होगा कि मीन्स जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है वो सारे इंफॉर्मेशन हमें राइट डाउन कर लेना होगा। एंड सेकेंड मोस्ट पॉइंट, दोनों की वॉल्यूम हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, जब भी कभी रिकास्टिंग होती है कन्वर्जन होती है तो इसमें हमेशा वॉल्यूम दोनों की बराबर हमें रखना होगा। क्लियर है, ओके तो आइए हम देखते हैं यहां पे हमें दे रखा है कि राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट दे रखा है हमें, ठीक है, वो क्या है। देखो जो भी आपको चीजें दी हुई है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको राइट डाउन कर लेना है। तो गिवन है क्या, द हाइट ऑफ कोन जो हमें दे रखा है वो कितने हैं मीन्स 8.4 सेंटीमीटर है। एंड सेकेंड, द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू
2.1 सेंटीमीटर। अब देखो आइए हम फिगर देखते हैं। अब देखो इस प्रकार से हम लोग को जो दे रखा है, एक क्या है, एक कोण है, ठीक है, और इस कोण की जो हमें हाइट दे रखी है वो हाइट क्या दे रखा है, मीन्स 8.4। तो देखो अगर मैं h की बात करूं तो h जो हमें दे रखा है मीन्स 8.4 दे रखा है, इसको हमें h बोलना होगा, ठीक है। और रेडियस जो हमें दे रखा है मीन्स r की जो हमें वैल्यू दिया हुआ है वो 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या किया गया है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, मतलब पिघला करके और दोबारा से जो है उस दूसरे शेप में कन्वर्ट किया। तो दूसरे शेप में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो मीन्स यहां से जो बना वो क्या बना, स्फेरिकल शेप, ठीक है, वो क्या बन गया, एक स्फेयर बना, ठीक है। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मीन्स रेडियस फाइंड आउट करना होगा, मीन्स आर की वैल्यू आपसे पूछ दिया गया है। तो देखो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद देखो आपने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया था वो सारे इंफॉर्मेशन आपने राइट डाउन कर लिया, बट यहाँ पे हमें अननोन क्या है, मीन्स रेडियस है। तो रेडियस हमें कुछ ना कुछ मान के चलना होगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा क्या, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर। हमने क्या मान लिया, मीन्स रेडियस जो होगा स्फीयर की, मैंने उसे क्या मान लिया, आर मान लिया। अब हमारा सेकेंड जो अप्रोच होगा वो अप्रोच होगा क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि दोनों की वॉल्यूम क्या कर दो, आपस में बराबर करना होगा। क्लियर है। तो देखो यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। जो कोन की वॉल्यूम होगी उसको हमको किसके बराबर करना होगा, स्फीयर के बराबर करना होगा। अब देखो स्फीयर की जो हो जाती है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और यहां से मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन जो आ जाएगा ये होगा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये h होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करना है। तो यहां से देखोगे ये हो जाएगा क्या, 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब, और ये 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू जो है वो 2.1 इंटू ये हो जाएगा कितने, 2.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हमें सेंटीमीटर, और इंटू एच इज 8.4, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से जो हमें आ जाएगा मीन्स आर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 21.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर सॉरी, और इंटू क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा मीन्स 8.4 सेंटीमीटर अपॉन में। अब देखो ये आर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो अपोजिट साइन के साथ जाएगा, मीन्स अपोजिट साइन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे जो जाएगा मीन्स ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स डिवाइड में जाएगा। अब देखो यहां से काटो तो ये आ जाएगा क्या, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर क्यू है, तो जब आर क्यू को हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से जो आर की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 2.1 सेंटीमीटर इंटू ये 2.1 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा क्या, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 3 का पेयर है, 3 का पेयर में से हमें एक लेना होता है, तो यहां से आर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगा क्या, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीन्स दोनों की रेडियस जो है बराबर हो गया। अब ये नहीं करना होगा कि अभी यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड आउट किया तो 2.1 और 2.1 आ गया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन में सीधा देखे और फटाक से लगा देंगे मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.1 सेंटीमीटर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मीन्स इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकता है। अब बात थी यहाँ पे कि 8.4 है और यहाँ पे 4 था, तो इसी वजह से अगर 8.4 के बदले में कुछ और अगर वैल्यू यहाँ पे रख देता है तो इसकी वैल्यू जो 2.1 है वो क्या होगा, वो कुछ और भी आ सकता था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर ले, देख लिया आपने कि क्वेश्चन को इस तरह के मीन्स कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को हमें करने का क्या क्या अप्रोच था, किस प्रकार से हमने एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया।
अब देखो, जब भी कभी आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। पेन और कॉपी लेके बैठो, और जब भी कभी आपके जब भी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आए तो फटाक से आप उसको खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, और उसके बाद तो मैं हूं ही। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, मीन्स एक हेमी स्फेरिकल बॉल है। तो देखो, बॉल का मतलब होता है कि कटोरा। ठीक है, एक कटोरा दिया हुआ है जिसमें लिक्विड फिल किया गया है, और उस हेमी स्फेरिकल बॉल की जो रेडियस हमें दे रखा है, वो रेडियस कितनी है, मीन सॉरी डायमीटर दे रखा है, मीन 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसकी डायमीटर हमें क्या दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। अब उसमें जो लिक्विड है, उस लिक्विड को जो पोर किया गया है, वो पोर किया गया है किसमें, एक सिलेंड्रिकल बोतल में। ठीक है, उस सिलेंड्रिकल बोतल में डाला गया है। तो उस कटोरे में जो लिक्विड है, मीन्स वो वाली जो हेमी स्फेरिकल बॉल में जो लिक्विड है, उस लिक्विड को खाली करने के लिए हमें कितने बोतल की नीड होगी। तो यहां पे आपसे जो पूछा गया है, मीन्स हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल, मीन्स उस कटोरे को खाली करने के लिए आपको कितनी बोटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला काम करो क्या कि आपको इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारे इंफॉर्मेशन राइट डाउन करो, और उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि जिसमें हमें पोर करना है, ठीक है, जिसमें हमें पोर करनी है उसकी वॉल्यूम निकालो, वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद क्या करो, मीन्स जिसमें से हमें निकालना है उसकी वॉल्यूम बाय क्या कर दोगे, मीन्स जिसमें हमने डाल रहा है वो वॉल्यूम डिवाइड कर दोगे, वहां से ये जो है हमें निकल जाएगा क्या, मीन्स नंबर ऑफ बोतल निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आओ हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, हेमी स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, तो हेमी स्फेरिकल बॉल है, तो हमें क्या करना है, एक हेमी स्फेरिकल बॉल हमें बना लेना है। अब देखो यहाँ से इसकी रेडियस मीन्स इधर भी हो जाएगी और इधर भी होगी, ये भी आर और ये भी आर। तो इसकी रेडियस जो हमें दे रखा है, सॉरी अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो रेडियस हमें दे रखा है कितना, मीन्स 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, गिवन जो हमें दे रखा है, ठीक है, गिवन है क्या, रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल, हेमीस्फेरिकल बॉल दैट इज dy2। मीन्स dy2 कहने का मतलब डायमीटर हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, तो dy2 आप करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 36 सेंटीमीटर बाई 2, इसको करोगे तो ये जो निकल के आ जाएगा क्या आएगा, मीन्स ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस पता चल चुका है, जो कि क्या आ गया, यहाँ से 18 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि इसकी आप क्या निकालो, वॉल्यूम निकालोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस कटोरे में जो लिक्विड जो फील्ड है वो कितने लिक्विड फील्ड है। ठीक है, तो मैं यहां से करता हूं कि इसकी लिक्विड की वॉल्यूम निकाल लेता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। क्लियर है। यहां से आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू पुट आउट करो, इसमें हमें पुट करना होगा। अब देखो ये 2/3 और पाई ही रहने दो, पाई और इंटू ये आर क्यू एच मीन्स 18 सेंटीमीटर इंटू ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इसको पोर करना है किसमें, इसमें जो लिक्विड है उस लिक्विड को हमें किसमें डालना होगा, मीन सिलेंड्रिकल बोतल है। ठीक है, तो बोतल एक्चुअल में जो है, बोतल की मैं बात करूं तो बोतल जो होता है वो किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल बोतल होती है। ठीक है, अब इसे जो पोर किया जाएगा तो इस बोतल की आपको जो है मीन्स रेडियस और हाइट जो है, हाइट हमें दे रखा है। ठीक है, यहां से हाइट जो है, हाइट सॉरी इस क्वेश्चन में मिसिंग हो चुका है, मीन्स हाइट जो आपको दे रखा है, एक मिनट रुक जाए, हाइट दे रखा है इस क्वेश्चंस में, जो हाइट हो जाएगा मीन्स हाइट ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको अब देखो अगर मैं बात करूं रेडियस, तो रेडियस जो है वो कितने हैं, मीन्स 3 सेंटीमीटर, और यहां से जो h की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
अब देखो इसमें जो भी लिक्विड है सारे लिक्विड को इसी शेप के मीन सिलेंड्रिकल बोतल में वो डाला जाएगा। तो कितने बोतल में डाल पाएंगे, मीन्स कितने बोतल में वो फिल हो पाएगी, सारे लिक्विड को फिल करने के लिए हमें कितने बोतल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधा सिंपली इसमें हमें यही पूछा गया है। तो अब देखो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया। अब यहां से हमें क्या करना होगा, सेकेंड पॉइंट, हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है किसकी, सिलेंड्रिकल बोतल की, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लिख लेना है। तो देखो यहां से मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल इज इक्वल्स टू ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब क्या करो, इसकी भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब यहां से करना होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये h होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, और ये जो हो जाएगा आर इज 3 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू h इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मीन्स इसकी वॉल्यूम, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा किससे, मीन्स ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बोतल है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो वहां से आपको को जो है मीन्स नंबर्स ऑफ बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आइए अब यहां से आपको ये करना होगा, नंबर्स ऑफ बोटल्स आर रिक्वायर्ड to empty the ball, ठीक है, बॉल इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल बाय हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेमी मीन्स हो गया क्या, हेमिस्फेरिकल बॉल है, और सिलेंडर CY मीन्स हो गया क्या, सिलेंड्रिकल बोतल। अब देखो इसमें दोनों की वॉल्यूम क्या आई है, तो दोनों की वॉल्यूम जो हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हमें आ चुका है क्या, मीन्स यहाँ से ये 2/3 इंटू ये हो जाएगा पाई, और इंटू ये 18 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा क्या 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से जो डिवाइड में जाएगी मीन्स ये सारी क्वांटिटी चली जाएगी। अब देखो पाई इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू ये 3 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा क्या 6, ओके। अब देखो यहां से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहां से देखो 6 3 जा 18, और यहां से ये जो 3 1 जा 3 3 6 जा, ठीक है 18, और यहां से ये भी निकल के आ जाएगा क्या आपको, जब आप इसको काटोगे तो 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपको नंबर्स ऑफ बोतल जो निकल के आ जाएगा, वो नंबर ऑफ बोतल जो आ जाएगा वो आएगा क्या, मीन्स ये 2 इंटू मीन्स 6 इंटू ये 6 दैट इज इक्वल्स टू मीन्स 72 बोटल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें उस लिक्विड को मीन्स खाली करने के लिए। हमें कितने बोतल की नीड होगी, 72 बोतल्स की, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये भी पॉइंट लिखना होगा, हेंस द numbers of bottles are required to empty the ball that is 72 बोटल्स, ठीक है। कितने बोतल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें, 72 बोटल्स की। अब देखो कितने स्मूथली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखो जब आपको
क्वेश्चंस याद रहेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी कभी कन्वर्जन की बात होगी तो कन्वर्जन वाले में सबसे पहले ये चीज देखो, हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, हमें कौन से शेप में जाना है, वो शेप की जो है फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद उसे किस शेप में आप कन्वर्ट कर रहे हो उस शेप की भी फिगर बना लो। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको मान लो कि जो प्रीवियस शेप थी उस प्रीवियस सॉलिड बॉडी की जो शेप है उसकी सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लो, और जो हमें सेकंड शेप जिस शेप में हमने कन्वर्ट करना है उसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारे राइट डाउन कर लो। उसके बाद क्या करो, मीन्स दोनों को वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल कर दो। अब देखो यहाँ पे हम चाहते इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से मीन्स करते तो वही सेम चीजें करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एक्स बोतल। एक्स बोतल कहने का मतलब क्या, वही चीज नंबर ऑफ बोतल हम निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको कर दिया क्या कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ बॉल बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बोतल। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर मीन्स थर्ड की सॉल्यूशन। क्लियर है? आई होप आपको मजा आ रहा होगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है क्या कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल ब्रास है जिसको कन्वर्ट किया गया है, मीन्स मेल्ट करके जो है उसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, एक राइट सर्कुलर कोन में। ठीक है ना, इसको कोन में किया गया है। अब देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें क्वेश्चंस करने की क्या अप्रोच रहती है, तो वो उसी चीज को आपको फॉलो करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो इस क्वेश्चंस में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें राइट डाउन कर लेना है। तो देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है, यहां से जो हमें गिवन है वो हो जाएगा क्या, मीन्स रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ब्रास। ठीक है, जो हमें रेडियस दे रखा है ब्रास दैट इज इक्वल्स टू से 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो जाएगा क्या dy2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या 4 मीटर बाय 2। यहां से काटोगे आप तो ये जो निकल के आ जाएगा ये क्या आएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या होगा, मीन्स हाइट। ठीक है, हाइट जो निकल के आ जाएगा ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ब्रास, सिलेंडर ऑफ ब्रास दैट इज 8 मीटर। वो कितने दे रखा है, मीन्स 8 मीटर दे रखा है। अब देखो हमें सबसे पहला काम करना होगा किसकी, हमें फिगर बनाना होगा। तो देखो सिलेंडर दे रखा है, मीन्स सिलेंड्रिकल ब्रास है, तो हमें क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना होगा जिसमें देखो रेडियस, मीन्स इसमें तो हमें डायमीटर दे रखा है बट हम रेडियस को हमें रिप्रेजेंट करना हो। तो रेडियस कितने हैं 2 मीटर, और यहाँ से जो हाइट है मीन्स h जो मिल जाएगा, h हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स ये 8 मीटर गिवन है। अब देखो जब रिकास्टिंग की बात होती है, किस चीज की, रिकास्टिंग मतलब ये हो गया कि जब भी कभी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है, एक शेप से दूसरे शेप में जब अगर कन्वर्जन की बात होगी तो आपको हमेशा याद रखना है क्या कि वॉल्यूम को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो इसमें भी हमें दोनों की वॉल्यूम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वॉल्यूम निकाल लेते हैं मीन सिलेंडर की। तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू मीन्स पाई आर स्क्वायर, ये h होगा। यहां से आप क्या करो, सारे वैल्यू रखो 2 बाई मीन्स 22/7 इंटू आर इज 2 सेंटीमीटर इंटू ये 2 सेंटीमीटर इंटू h की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, मीन्स यहाँ से ये 8 मीटर हो जाएगा। अब देखा आपने कि इसमें हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसको क्या किया जाएगा, मीन्स रिकास्ट। ठीक है, मीन्स रिकास्ट किया जाता है, समझ रहे हो, इसको रिकास्ट करके मीन्स दोबारा से दूसरा शेप दिया जाता है, जिसकी मीन्स रिकास्ट जब की जाती है तो उसको कोन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां से देखोगे आप, तो इसको जो कोन में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो इस कोन की जो हमें डायमीटर जो दे रखा है वो कितनी है, मीन्स 3 सेंटीमीटर। बट ये रेडियस की अगर मैं बात करूं तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मीन्स 1.5, और यहां से हमें एच की वैल्यू मीन्स हाइट हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देख लो कि रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर था तो रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर है ना, इसको आप राइट डाउन कर लोगे इसे। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू अननोन होता है उसे हमें मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया क्या कि ये है, ठीक है। अब देखो यहां से नेक्स्ट हमारा स्टेप, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी एच। हमने क्या किया, एच मान लिया। अब यहां से क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों को वॉल्यूम को बराबर कर दो, वहां से आपको एच निकल के आ जाएगा। हमें तो एच ही तो फाइंड आउट करना है। तो यहां से हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब यहां से देखो ये हो जाएगा क्या, 1/3 पाई आर मीन्स 1.5 इंटू हो जाएगा क्या 1.5 सेंटीमीटर इंटू ये एच, मीटर ही होगा दोनों, ठीक है। अब यहां से देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम तो ये हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो 2 सेंटीमीटर इंटू हो जाएगा क्या 2 सेंटीमीटर इंटू एच मीटर। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। देखो पाई से पाई। अब देखो इसको आप सिंपली अगर कैलकुलेशन अच्छे करने के लिए इसको क्या करो, ये हो जाएगा क्या 3/2 इंटू इसको लिख दो क्या 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी ये मीटर में होगा और एच की वैल्यू। अब देखो हमें जब यहाँ से एच की वैल्यू निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्या 2 मीटर इंटू ये 2 मीटर और इंटू हो जाएगा क्या 8 मीटर। बाय में क्या कर दोगे, यहाँ से ये जो है जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 4/3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा, अब देखो यहाँ से आ जाएगा 16 और 128 हो जाएगा 3। तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा और ये हो जाएगा 3 2 जा 0.66 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा मीन्स 42.66 मीटर आ जाएगा, मीन्स इतनी हाइट इसकी आ जाएगी। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ये चीजें, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमें दे रखा है क्या कि अब देखो एक मीन्स ये एक मेटालिक स्फीयर है जो कि हमें यहाँ पे एक स्फीयर दे रखी है और उस स्फीयर की हमें सरफेस एरिया दे रखा है। और जब इसको रिकास्ट किया जाता है मीन्स मेल्ट किया जाता है तो वो जो फॉर्म हो जाता है ये क्या फॉर्म होता है, एक कोन फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो हमें इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो उस इंफॉर्मेशन को हमें सारे इंफॉर्मेशन को हमें राइट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो जो हमें गिवन है मीन्स गिवन क्या है, देखो यहां से क्या होगा मीन्स सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें स्फीयर है उस स्फीयर की हमें सरफेस एरिया दे रखा है, देखो ये वाला। अब देखो सबसे पहला चीज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहां से देखो हमें क्या करना होगा कि देखो इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जब इसको रिकास्ट करके एक क्या बनाया जाएगा मीन्स रिकास्ट करके एक क्या बनाया जाएगा मीन्स कोन बनाया जाएगा। तो कोन जब बनाया जाएगा तो दोनों की वॉल्यूम तो हमें बराबर करना होगा। तो यहां पे आपको जो है मीन्स इसकी जो स्फीयर जो है स्फीयर की आपको आर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहां से सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा मीन्स आर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो जब हम आर की वैल्यू, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मीन्स ये हो जाएगा क्या 4πr² होगा। यहां से हो जाएगा क्या 600 मीन्स 16 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो r² इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या मीन्स 16 इंटू हो जाएगा मीन्स ये 7 ऊपर
और हो जाएगा क्या 4 इंटू 22। तो देखो आप इसको 11 से काटोगे तो हो जाएगा 11 टू जा, और यहाँ से ये 11 5 जा और 11 6 जा। अब देखो इसको 4 से काटो तो ये जो हो जाएगा मीन्स कितनी, ये 7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा ये आ गया क्या, मीन्स ये 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपने क्या क्या इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लिया, किसका, ये जो हमारे पास जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर की आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, मीन्स रेडियस। तो आर की वैल्यू जो निकल के आ गया वो कितने सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब इसको क्या किया गया, रिकास्ट। तो रिकास्ट जब किया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना होगा, तो हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा स्फीयर की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना होगा, इसकी देखो हाइट भी हमें दे रखा है, इस कोन की हाइट जो है मीन्स 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से क्या करो, इसकी वैल्यू मीन्स स्फीयर की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा क्या 4/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, और आर की वैल्यू हमें पता है 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये चीजें, अब हमें किसकी मीन्स कोन की वॉल्यूम। अब देखो कोन में हमें जो है मीन्स जो भी चीजें दी हुई है, यहां से हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ कोन हमें गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन क्या है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेडियस नहीं दिया है लेट द रेडियस ऑफ कोन बी आर। तो यहां से देखो आपने रेडियस ऑफ कोन जो माना वो क्या आ गया आर। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को बराबर करेंगे और फिर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये h होगा, और यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या, मीन्स 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर मीन्स ये जो आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर ये h बचेगा, और यहां से जो है मीन्स 4 और इंटू आर की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा क्या 7 इंटू ये 7 सेंटीमीटर ये क्यूब, और यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये 7 इंटू 7 अपॉन में हो जाएगा क्या, मीन्स यहाँ से हमें आर की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी अपॉन में मीन्स ये क्या 28। अब देखो 7 4 जा और 4 से 4 कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमें इस कोन की जो रेडियस आ गया वो कितना आया आर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं, और आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।